हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त हमारे बहुत दिन से हमसे पूछ रहे हैं कि आप बकरों के बारे में बात करते हैं, बाकी जानवरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन भेड़ के लिए, दुम्बों के लिए कोई टिप्स नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक टिप्स जो बकरों भेड़ों और सॉरी भेड़ और दुम्बे के लिए बहुत काम आएंगे आपके। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल का बटन दबाइएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू। उनमें सबसे अच्छी दो ब्रीड्स पाई जाती हैं और मुझे बहुत पसंद है दोनों। वो एक मुंद्रा है, सही है, जो भेड़ की सबसे प्यारी ब्रीड मानी जाती है, और एक है कजला सरगोदा का, जिसके आपने देखा होगा आंखें और कान जो हैं ब्लैक होते हैं। वो कजला है सरगोदा का, और इसकी पहचान मुश्किल है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं क्रॉस भेड़ दे देते हैं आपको, और आपको समझ नहीं आता कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। बहरहाल पालते रहेंगे तो आपको पहचान आ जाएगी जानवर की। सबसे अच्छी बात जो है ना भेड़ पालने वालों की, जो शख्स एक बार भेड़ पाल ले, सही है, उसको ना बकरा पालने का दिल चाहता है, जो सच बात है, और ना गाय पालने का चाहता है, क्योंकि भेड़ जितने मोहब्बत करने वाला जानवर ना दूसरा और कोई भी नहीं है। जितनी जानवर भेड़ मोहब्बत करता है मालिक से अपने, बकरा नहीं कर पाता, जो मैंने देखा है। क्योंकि मैंने जब भेड़ पाला है तो बहुत प्रॉब्लम हुई इसको कुर्बान करने में, सेल आउट करने में। क्योंकि इसलिए मैंने भेड़ पालना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। भेड़ जब जाता है ना, तो बकरा जाता है तो आपको इतना फील नहीं होता, नया ले आते हो, लेकिन जब आपका भेड़ा जाता है ना तो आपको काफ़ी फील होता है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने भेड़े को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फरवा कर सकते हैं, और उसका हाइट बढ़ा सकते हैं उसकी, और नस्ल पहचान सकते हैं। जो चीज़ आपने ऐड कर दी है वो है अपने वनडे में अपना दाना जो आप देते हैं भेड़ का, उसमें काला चना ऐड करना है। उसको भिगोना है पानी में पहले अच्छी तरह से। आप ऐसे भिगों उसको कि रात में आप भिगो के रखें और सुबह में आप इसको काला चना खिलाएं। एक भेड़ एक वक्त में आधा किलो भीगा हुआ काला चना खाता है, अच्छा भेड़, सही है। 4 से 5 महीने के बच्चे का बता रहा हूँ आपको, उसके ऊपर तो 1 किलो भी खाते हैं भेड़, सही है। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको फार्मूला बताया घी वाला, सही है गाइज, वो भेड़ के लिए लगा सकते हैं आप, लेकिन घी की जो तासीर होती है ना वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो भेड़ के लिए जो अच्छी जो चीज़ है ना, ठंडी तासीर जिसकी ज़्यादा है, वो है मक्खन। आपको कोई भी मक्खन मिल सकता हो किसी भी तरह का, या ब्लू बैंड ले लें आप, या किसी भी कंपनी का मक्खन भी आता है वो ले सकते हैं, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। तो जो लोग गांव वगैरह के लोग हैं वो तो ले लेंगे इजीली, लेकिन शहरों में बहुत मुश्किल से मिलता है मक्खन। तो आपको किसी जगह पे लिखा हुआ मिलेगा देसी मक्खन मिल रहा है वहाँ पे, तो वो ले आए आप, वो आपको सस्ता मिलेगा, किलो के हिसाब से मिलेगा, और तकरीबन 2 महीने 3 महीने चलेगा, 1 महीने का। अच्छा, उसको क्या करना है आपने कि भेड़ को अगर आपने अच्छा करना है ना फरवा, तो रोज़ कम से कम आपने आधा किलो दूध में उसको एक टिकिया मक्खन की डाल के देनी है। मक्खन की, दोस्तों याद रखिए, घी की बात नहीं कर रहा हूँ, मक्खन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भेड़ जो होता है ना वो ठंडा रहता है, और उसके ऊपर जो बाल होते हैं उससे गर्म रहता है। कराची का जैसे माहौल है, गर्म है, और बाकी तकरीबन पाकिस्तान का माहौल ज़्यादातर गर्म है, सही है। तो इस वजह से उसको ये देना पड़ता है कि मक्खन की तासीर ठंडी होती है, तो उससे वो खुलता बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से आपका भेड़ रंग पकड़ेगा वो पिलाने के बाद से, तो आप देखेंगे उसमें फ़र्क कितना आ जाएगा। चाहिए आपने काला चना स्टार्ट करना है भेड़ में, और दूध में ये मक्खन मिला के देना है। बाकी मैं आपको आगे चलिए गर्मियाँ। तो इस वक्त पाकिस्तान में गर्मियाँ हैं, कराची में ज़्यादा गर्मी है। तो इस वक्त आप उनके बाल उतार के रखें भेड़ों के, सिर्फ सर्दियों में बढ़ने दें बाल, सही है। और सर्दियाँ आने से 2 महीने पहले बाल कटाना छोड़ दें ताकि उनके बाल अच्छे हो जाए। लेकिन उनको बाल उतार के रखें, जितना बाल उतार के रखेंगे भेड़ा उतनी स्पीड से अपना कद बढ़ाएगा, उतनी स्पीड से फरवा होगा। अगर आप बाल चढ़े रहने देंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कितना अंदर से निकलेगा। बाल कटेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी देखिए कि यार वो इतना हल्का कैसे। बाल उतरे होते हैं, जानवर भी खुलता है ज़्यादा, और उसका अंदाज़ा भी रहता है हमें कि कितना वज़न ओरिजिनल ये है इसमें, क्योंकि भेड़ के बाल जो होते हैं बहुत बड़े ऊनी होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है ये समझने में। तो और दूसरी बात, जो इसकी वैक्सीन करनी है वो बकरों के हिसाब से सेम है, सही है। डिवॉर्मिंग आपने इसी टाइम से करानी है, हर 3 महीने में एक दफ़ा डिवॉर्मिंग करवाएं। डिवॉर्मिंग दोस्तों क्या होती है, स्किन की और स्टमक की और एवरीथिंग, जो आपके कीड़े होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं किसी भी तरह के, वो ख़त्म करना डिवॉर्मिंग कहलाती है, सही है। तो डिवॉर्मर मिलते हैं मार्केट में बहुत सारे, वो डिवॉर्मर लिया है। आर्बोमैक्स सुपर फ्रांस वाला इंजेक्शन आता है, वो स्किन में लगता है कि स्किन के सारे कीड़े, और स्किन में स्किन शाइन करता है वो, तो वो भी आप स्किन में लगा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है किसी डॉक्टर से लगवाएं, क्योंकि भेड़ के अगर गलत लग जाए तो वो ज़्यादातर वहाँ पे गुदूद बन जाता है और उसमें पस पड़ जाता है, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ हो चुका है। गलती डॉक्टर से भी हो सकती है, लेकिन ये है कि आप अच्छा बेहतर है कि डॉक्टर से करवाएं। ये डिवॉर्मिंग उसकी हर 3 महीने में एक दफ़ा लाजमी करवाएं। बाल उतार के रखें उसके, और आइवरमैक्स ऊपर लगाते रहें हर 3 महीने बाद, और उसकी वैक्सीन और डिवॉर्मिंग लाजमी करवाएं, सही है। बिल्कुल सेम बकरे जैसी होती है। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो बकरों के लिए जो मैंने बनाई थी, मेथी दाना और गुड़ और अजवाइन वाली, वो चीज़ बना के रख लें फॉर्मूला। भेड़े जो होते हैं बहुत शौक से खाते हैं, आप हाथ में उनको यूँ करेंगे और खा जाएंगे वो। आप देखिएगा आपकी भेड़े की खुराक कितनी खुलेगी, मेथी दाना गुड़ अजवाइन की वजह से बता रहा हूँ, सही। और अच्छा, इसमें क्या करिएगा, जो मैंने वीडियो बताई थी वो बकरों के लिए, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें क्या करना है आपने कि अजवाइन की तादाद थोड़ी सी कम रखनी है,
सही। जैसे मेथी दाना अगर 1 पाव है, गुड़ की 1 डली है, तो अजवाइन आपने आधा पाव लेनी है, क्योंकि भेड़ा जो है ना वो गर्म वैसे ही होता है, अजवाइन की जो तासीर है वो भी गर्म होती है, तो इस वजह से कम लेनी है आपने अजवाइन। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको नज़ला किसी किस्म का, बुखार किसी किस्म का नहीं होगा, पेट इसका साफ़ रहेगा। मेथी दाना जो होता है हाजमे के लिए बेहतरीन होता है, गुड़ हाजमे के लिए बेहतरीन होता है। तो ये वो फार्मूला है दोस्तों, ये लोग देते नहीं हैं, और ये बेहतरीन फार्मूला है। जितने लोगों ने अब तक इस्तेमाल करा है हमेशा तारीफ़ ही करी है, आप कमेंट्स देख सकते हैं उसमें भी। और वैसे भी मेरे पास जो कॉल्स आती हैं, फ़ोन आता है, और वही लोग यही बताते हैं कि इस फार्मूले ने बहुत काम करा है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग अप्लाई करें इसको। दोस्तों इस जो नुस्खे की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी चीज़ ये है कि नस्ल पहचानने की बात, जहाँ तक नस्ल की बात आती है, वहाँ तक जो चीज़ देखी जाती है वो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी जब आप पालेंगे ना, तो हमें भी बहुत लोगों ने पागल बनाया है, अच्छा बोल के ख़राब चीज़ दे दी, और नुकसान उठाया हमने भी। लेकिन जब आप लाएंगे, सीखेंगे, पालेंगे जानवरों को, तो आपको खुद ही उसकी नस्ल का अंदाज़ा होता जाएगा। अच्छा, जो मैं टिप बता दूँ आपको, अगर आप कोई भेड़ा पालना चाह रहे हैं, चाहे वो मुंद्रा हो, चाहे वो सरगोदा का भेड़ा हो, चाहे नॉर्मल खारा भेड़ा हो, आपने क्या करना है, उसकी जो नकौड़ा भेड़ा होता है ना, जिसकी तोता जैसी नाक होती है, जिसको सही है, ये जो उठी हुई होती है अपना फेस पे उसकी हड्डी, वो जितनी ज़्यादा उठी हुई होगी उतना अच्छा भेड़ा बनेगा आपका, याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, कजलों में क्या देखना है आपने, कजलों के कान जो होते हैं ना, बच्चों के भी 1-1 बारिश के चौड़े होते हैं नीचे से, सही है। अब मैं आपको इस टाइम यही बता सकता हूँ, या वरना किसी दिन आपको मुझे अच्छा कजला भेड़ा मिला, क्योंकि तकरीबन मेरे दोस्तों के पास थे, वो कुर्बान हो गए। तो अब जो मुझे अच्छा भेड़ा कजला मिला ना, तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा कि ओरिजिनल कजला भेड़ा होता कैसा है, सही है। तो आपने ये कुछ चीज़ें देखनी है कि उसकी नाक की हड्डी अच्छी हो, कान चौड़ा हो नीचे से। कजला क्या होता है, उसकी आँखें जो हैं वो ब्लैक हों, सही है, कान नीचे से ब्लैक हों, खुरों के जो बिल्कुल खुर होते हैं वो चारों ब्लैक हों, सही है। तो ये अच्छे कजले भेड़े कहलाते हैं सरगोदा के। वैसे सरगोदा की ब्रीड है, कजला इनके कलर को कहते हैं। कजला कोई ब्रीड नहीं है, लोग समझते हैं कजला कोई ब्रीड है, कजला ब्रीड नहीं है, सरगोदा की ब्रीड है। इसको ये कजला के नाम से मशहूर है। ऐसे खारे के भेड़े भी होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, और चक्की वाले दुम्बे भी होते हैं। इस तरह से बहुत सारी ब्रीड्स हैं अलग अलग। जब आप पालेंगे, जिस चीज़ का शौक इंसान को हो जाता है एक बार, वो उसमें खुद ही इन्वॉल्व होते जाते हैं। जब मार्केट जाएंगे 100 तरह की ब्रीड दिखेंगी आपको, खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी ख़राब चीज़ है। क्योंकि दोस्तों शौक करना है तो थोड़ा सा नुकसान हो या फ़ायदा हो, आपने करना पड़ता है। थोड़ा सा नुकसान भी उठाएं, थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। फिर आपको एक्सपीरियंस जब आ जाएगा ना, तो काम करने में भी मज़ा आएगा और पालने में भी मज़ा आएगा, सही है। तो दोस्तों ये कुछ वीडियोस थी, टिप्स थी, जो आप ही काम आ सकती हैं भेड़ पालने के। और कोई सवालात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। मैं आपका हैदर अली शाह। अल्लाह हाफ़िज़।